हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सभी दोस्तों का मैं अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अब बात आती है, सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? आज से हम लोग एक बहुत अच्छे चैप्टर का शुभारंभ करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो बच्चों ये चैप्टर आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन सा पढ़ाने वाला हूँ। सर कैसे पता चला? अबे YouTube के जैसे ही आपने देखा होगा तो थंबनेल किसका बना था? प्रतिशत, परसेंटेज का बना था। तो क्या हम लोग शुरू करने वाले हैं? परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी दोस्तों यारों का, जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं अभी या जो बाद में देखेंगे, सबको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो चैप्टर है, वैसे तो सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये चैप्टर स्पेशली अर्थमेटिक में, अंकगणित में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि इस चैप्टर पे बेस्ड कई सारे चैप्टर लिंक होते हैं। आप समझ रहे हैं? इस बात को आप समझिए। जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन कुछ अंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? वैसे ही अर्थमेटिक में जैसे चैप्टर तो बहुत सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक अंग हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट है, हर एक की अपनी एक विशेषता है, लेकिन वही बात ना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वही बात है, इस पढ़ाई में भी हम बात करेंगे कि जो प्रतिशत है ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण चैप्टर में आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, देखो थोड़ा सा बात को समझ लें कि जो प्रतिशत है, ये जो परसेंटेज है, इसको स्पेशली मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। मैं आपको सबसे पहली जो फर्स्ट कैटेगरी होगी, मैं इसको बेसिक, जो भी इसके बेसिक क्वेश्चन होंगे उसके मैं आपको कुछ लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मतलब क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? सिंपल क्वेश्चन होंगे। फिर कुछ क्वेश्चन टाइप वाइज होगा। सर ये टाइप वाइज का होता है? टाइप वाइज का मतलब बेटा हो गया कि जैसे खपत पे आधारित क्वेश्चन, है ना, वोट पे बेस्ड क्वेश्चन, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, तो वो हमारे इस टाइप में आ जाएंगे। और थर्ड पार्ट हमारा आएगा मिसलीनियस में। मिसलीनियस मतलब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल एक अच्छा लेवल होगा, मतलब ये पूरा पैटर्न होगा। आप समझ पा रहे हैं? ओके, अब बात आती है कि सर ये वीडियो जो हम आपका वीडियो देख रहे हैं, कि इस वीडियो से हमारा फायदा, मतलब ये किस एग्जाम में फायदा करेगा? सबसे पहली बात तो बंधु, ये सभी एग्जाम में फायदा करेगा। अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो? अरे सुनो, पूरी बात तो सुनो। तुम लोग सुनते नहीं हो, सुनो, पहले मेरी बात को सुनो। सभी का मतलब जितने भी वनडे एग्जाम है, जितने भी वनडे एग्जाम में भाई एसएससी, फिर बैंकिंग का आता है ना? फिर मतलब कोई ऐसा नहीं कि एसएससी की बात बैंकिंग है, एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, रेलवे वाला, एनटीपीसी जो आप बोलते हो, यूपी ट्रिपल एससी जो यूपी का होता है ना, अधीनस्थ चयन आयोग, उसमें जो एग्ज़ाम होते हैं, और उसमें मतलब लेखपाल हो गया आपका, और ये आपका यूपी पुलिस में आपका एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, है ना, आरपीएफ हो गया, आरपीएफ बेटा हो गया, सीडीएस हो गया, सीडीएस है ना, डिफेंस वाले में। आप एयरफोर्स में अगर वाई ग्रुप की बात करते हो तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। उसमें एक एमआर का भी होता है नेवी में, तो उधर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी के लिए ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी, है ना। एमपी के आप एग्ज़ाम देने जाते हो, सी सेट आप देते हो, है ना, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। डीआई आप सॉल्व करोगे, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ोगे। ठीक है सर, समझ गए ना। मुझे पता है कि ये ना ज़्यादा देर आप यूट्यूब पे ज़्यादा देर इधर उधर की बातें घुमाओ तो आपको लगता है यार मेरा डाटा जा रहा है, मुझे चीज़ें भी अच्छी नहीं मिल रही है ना, तो मैं आपका डाटा नहीं जाने दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे लेक्चर 25-30 मिनट 35 मिनट के बेसिक, जिनमें क्या है कि एकदम एक नॉर्मल सी अप्रोच है। अगर आप थोड़ा सा आईक्यू लेवल आपका अच्छा है, थोड़ा सा मेंटली आप स्ट्रांग है, हर व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में
आने लगेंगी। बात बराबर है? अच्छा, कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, उनको भी जरा समझ लिया जाए। क्या बेसिक चीज है? बेसिक चीज है कि सर प्रतिशत, मेरी बात को समझना अच्छे से। ये आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, बहुत सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 15% है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट 15% इन फ्रैक्शनल पार्ट, तो बेटा करना क्या है, 15/100। और तुम्हें सही बताएं, इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, कोई भी चीज रटते नहीं है अच्छे बच्चे। और आप एक अच्छे बच्चे हैं, ये मैं मानता हूं, और आप भी मानो कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, है ना, बच्चे हो अच्छे। 15% मतलब 15, खुद ही आप क्या बोलते हो, 15%। यू यूज द वर्ड प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। ये वाली लाइन जो होती है ना, ये वाली लाइन, ये बटे वाली लाइन होती है, और ये कहीं ना कहीं प्रति को रिप्रेजेंट करती है, प्रति। और फिर क्या है, शत। तो शत में क्या आएगा, अपॉन प्रतिशत, प्रतिशत। देखो ऐसे पढ़ो, 15%, 15%। मुझे नहीं लगता उसके बाद आप इसको भूलोगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 15, 5 हो गया। मतलब 15% का मतलब हो गया 3/20। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ पा रहे हो। यार बेकार सी चीज है, बेकार का मतलब हो गया, मेरे कहने का मतलब बड़ी सिंपल सी चीज है, और सिंपल सी चीज आप बहुत आराम से समझ सकते हो। बहुत सारे ऐसे परसेंटेज है, या अच्छा उल्टा भी वर्जन, ऐसे मान लो सपोज दैट एक और ले लें, जैसे मान लो लिखा हो 6 से ही 2/3%, ये परसेंटेज है, इसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो, ये परसेंटेज है, तो इसे कैसे करोगे, 6 3 18 2, 20/3 प्रतिशत, नीचे 100 आएगा, नीचे 100, कितना आ गया, 0.5 1/15। मतलब 6 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/15। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये बहुत सारे बच्चों को याद तक है बच्चों। जैसे मान लो आ गया, मेरी बात को सुनते रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, आ गया 1350 का 6 से ही 2/3% कितना होगा, है ना। अब अगर किसी बच्चे को और किसी नहीं, जितने कंपटीशन के विद्यार्थी हैं उनको ये सब चीजें बच्चों याद होती है, ये प्रैक्टिस। अब किसी को पता है कि यार इसका मतलब होता है 1/15, तो तुरंत वो कहेगा भाई 1350 इंटू 1/15, तुरंत सॉल्व किया। 15 का टेबल सर याद होना चाहिए, हाँ यार याद होना चाहिए, कितना आ गया 90, दैट्स इट। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और ये बेटा लोड मत लो, ये याद धीरे धीरे हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है, बार बार उस चीज को देखना है, और देखते ही देखते आपको इससे प्यार हो जाएगा। प्यार एक अच्छा शब्द है, हमेशा याद रखना। प्यार जो वर्ड है, जो लव वर्ड है, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं ना। बहुत अच्छा शब्द है, तो आपको प्यार हो जाएगा, आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी, है ना। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कुछ ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, दोनों तरीके से याद होना चाहिए। परसेंटेज का फ्रैक्शनल फॉर्मेशन याद होना चाहिए, और फ्रैक्शन का परसेंटेज। जैसे बाय द वे सपोज दैट लिखा है 3/5, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। सर क्या बेसिक चीज पढ़ा रहे हो बेटा, जरूरी है। सबका साथ सबका विकास, इस पे ही हम लोग काम करते हैं, और सदैव इस पे ही काम करते रहेंगे। ऐसी चीज जिसमें सब व्यक्ति का विकास हो। 3/5 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 3/5, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो अपॉन 100 नहीं होगा, क्योंकि ये है ही नहीं प्रतिशत, इसमें बनाना है तो इनटू 100। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। आप इसे सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा, 60%। मैं मानता हूं आपने दोनों चीजें सीख ली। क्या सीखी? परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन बनता है, और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज बनता है। इज इट ओके? पक्का 100% समझ लो बच्चों।
बिंदास तरीके से। अब यार कुछ चार्ट है, वो चार्ट आपको पता होना चाहिए और ये धीरे धीरे आपको याद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक दिन में याद होगा, लेकिन याद जरूर हो जाएगा। जैसे कि 1/2 हमेशा याद रखना 50% होता है। 1/3 हमेशा याद रखना 33 होल 1/3% होता है। 1/4 बेटा ये होता है 25%। 1/5 यार ये होता है 20%। 1/6 बहुत फेमस है, 16 से ही 2/3%। 1/7 14 होल 2/7%। 1/8 होता है 12 होल 1/2%। 1/9 होता है 11 होल 1/9%। ठीक है, 1/10 होता है 10%। दिख रहा है यार ये इधर? हाँ दिख रहा है। बनाया जा सकता है चार्ट। ठीक है, 1/11 जो होता है ये होता है 9 से ही 1/11%। 1/12 जो होता है 1/12 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 8 से ही 1/3%। अब समझ ले, प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अब ऐसे 1/13 1/13 भी आप लिख सकते हो। 7 होल 9/13%। 1/14 भी लिख सकते हो, है ना, बहुत सारे। तो इसका आप प्रैक्टिस, आप सोच रहे हो कि यार इनको तो सब याद है। नहीं यार, हम भी जब इस चीज़ को देखे पहली बार, जब किसी ने ऐसे बताया, मुझे लगा यार क्या टैलेंट है भाई। मुझे बाद में एनालाइज हुआ इसमें कोई टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने हज़ारों बार बच्चों को ये चीज़ बताई है। दैट इज़ वाई ये चीज़ मेरे एकदम बिल्कुल जवान में एकदम कहते हैं ना फीड हो चुका है। सोते जागते भी आप पूछोगे 1/6 क्या है, अरे यार 16 से ही तो 3%, है ना, 12.5% क्या, तुरंत, मतलब आप समझिए हर चीज़ फटाफट। तो ये प्रैक्टिस 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 से होगा। यूज़ आप करेंगे, है ना, यूज़ करेंगे, बड़ा फ़ायदा होता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके अगर हम सम्स लगाते हैं, अगर क्वेश्चंस लगाते हैं, तो हमें इसका बेनिफिट बेटा बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। देख लो आप आराम से एक बार। अच्छा, कुछ चीज़ें लिखते लिखते भी हमको याद होती हैं। बार बार आप इसे लिखोगे तो याद होगा, इसको आप समझिए। लिखते लिखते भी चीज़ें याद होती हैं। तो जो भी बच्चे इसको नोट कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ इस समय नोट कर चुके होंगे, है ना। चलो अच्छी बात है, नोट करना भी ज़रूरी होता है। नोट नहीं करोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी। हटा दूँ कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। इंट्रोडक्शन है, आज पहली क्लास है परसेंटेज की, तो इट्स इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन है। एक चीज़ समझो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। जैसे लिखा मैंने 14 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना लिखूं, 15। चलो 15। अब कुछ बातें हैं जैसे मैं आपको बताऊं। अब अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, पहला क्वेश्चन कि 15 14 से कितना प्रतिशत अधिक है। देवड़ा बहुत बेसिक चीज है, जरा समझना। बाई वॉट परसेंट 15 इज मोर देन 14? बाई वॉट परसेंट 15 इज मोर देन 14? तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 14 लिखा, 15 लिखा, भाई कितना अधिक? एक अधिक। लेकिन एक, अब देखो 15 14 से कितना परसेंट है? एक अधिक है, वैल्यू में एक अधिक है, लेकिन ये अधिक है किस पर? 14 पे। तो 1/14 परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 7 2 14, ओह शिट, 2 7 14 2, 7 होल 1/7%। ये भी चीज लोगों को याद होती है।
बड़ी बेसिक चीज़ें, बड़ा छोटा सा लग रहा होगा, एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा होगा, अरे सर एकदम लल्लू टाइप पढ़ाते हैं क्या, एकदम बेसिक चीज़ पता, एकदम यही सब बताएंगे। नहीं यार, पहले दिन यही सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। मीडियम आपका कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश सब चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप सच में समझने बैठोगे तो। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ें एकदम सिंपल ढंग से मैं चीज़ें बताता हूँ, है ना, बहुत सिंपल, और आपको सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इसी में अगर बेटा आ गया, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या बन सकता है इसमें दूसरा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और बन सकता है, बन सकता है कि 15 से कितना प्रतिशत छोटा है या कम है। कम अच्छा शब्द है, कम है। तो बच्चों का खेल है 15 और 14। तो 14 कितना कम है? 1 कम। अब ये देखो 1 कम है, किस पे कम है? 15 पे। इसको आप जब सॉल्व कर दोगे बहुत आराम से आ जाएगा, कहीं ऐसा कुछ नहीं। 6 से ही 2/3%। पक्का 100%? कहीं कोई अगर डाउट हो किसी को, और भी बेसिक बातें, धीरे धीरे हम लोग बेसिक चीज़ें भी ऐसे पढ़ते रहेंगे। इम्पॉर्टेंट होती हैं बेसिक चीज़ें बच्चों। अगर आप बेसिक चीज़ नहीं समझोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 30% एवं 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? अब जरा बात को समझना, इसको अच्छे से समझना। दो संख्या है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ऐसे लिख लो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कह रहा है तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है, तीसरी से, तो जिससे तुलना हो उसको हम हमेशा 100 मान लेंगे। हमेशा तो नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में 100 मान लेंगे। हमेशा मैंने थोड़ा गलत बोला, हमेशा तो यार यूनिवर्सल चीजें कुछ नहीं है, 100 मान लिया। अब अगर हमने यहाँ पे तीसरी संख्या को 100 माना, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी से 30% और 30% और 40% है। अगर ये 100 है तो 100 का 30%, 100 का 30% 30 ही तो होगा, और 100 का 40% 40। इतना तो पता ही होगा आपको। बेटा एक बात समझना, धुरंधरों, गणितज्ञों, आर्यभट्ट टाइप के लोगों, कई बार 130 140 बच्चे करते हैं, ये छीछा लेदर नहीं करना है प्रश्न में। मैथ सच्ची है लेकिन आप लापरवाह हो, बात समझिए, लापरवाही नहीं रखनी है। क्वेश्चन अगर बोले कि भाई पहली संख्या जो है वो तीसरी से 30% अधिक है, 30% अधिक है तो 100 तो ये 130 होगा। कहेगा 40% अधिक है तो 100 तो ये 140 होगा। परंतु बच्चों यहाँ पर क्या है, बस इसका 30%, इसका 40%। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट। इट्स वेरी वेरी सिंपल, मतलब 30 जो है वो इस 40 का कितना परसेंट है। तो 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसे लिखा जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो और दैट विल बी द 75%। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको आ गया होगा, पक्का 100%। नहीं आया, कैसे नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। 7.5 नहीं है, 75 है बे, ये 75 है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोली कि जैसे मैंने कहा था यार 100 हमेशा नहीं अच्छा रहता है। सच में 100 हमेशा नहीं अच्छा है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, डिट्टो एकदम सेम क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाया जाए आपको। देख लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया। इस क्वेश्चन में जहां पे 30% है, जहां पे 30% है, अगर मैं कह दूं इस 30 की जो लिखा है 12.5%,
और जहां पर लिखा है, मतलब इसको चेंज कर दूं, और जहां पे लिखा है 40%, इसको मैंने कहा इसकी जगह चलो मैंने लिख लिया कितना लिख लूं, हाँ कितना लिख लूं, 33 सही 1/3%। अब बात आती है कि अब क्या करना है। फिर से मैं कहूंगा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। मैंने कहा क्वेश्चन वही है सेम, जहां पे 30% है उसकी जगह 12.5% कर लिया, जहां पे 40% है उसकी जगह क्या कर लिया 33 से ही 1/3%। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब यहाँ पे 100 मानना मेरे हिसाब से नहीं अच्छा रहेगा, मान लो। अब आपको पता है 12.5% को हम लोग क्या कह सकते हैं 1/8, प्रैक्टिस से आपको आएगा, इसको क्या कह सकते हैं 1/3। तो जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 1/8 है, अधिक नहीं है। दूसरी क्या कह रहा है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का 1/3 है। बच्चों हमने एक्चुअली 12.5% है, तो 12.5 का मतलब क्या हो गया 1/8, 33 से 1/3 है तो क्या हो गया 1/3। अब यहाँ पे 100 न मानो, अब क्वेश्चन खुद आपको इशारा देगा कि अब तुम 100 न मानो, अब तुम ये करो, ये चीज धीरे धीरे। देखिए धैर्य बहुत रखना है, धैर्य रखो। इस वीडियो को अभी पहली बार जो बच्चा देख रहा है वो बहुत नॉर्मल स्पीड से देखो, दोबारा इस वीडियो को देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, है ना। इसको आप समझो, दोबारा देखना है तो और स्पीड बढ़ा के देख लेना, और आपको जितने बार देखोगे उतने बार आपको चीजें अच्छी लगेंगी। चलिए, तो हम तीसरी संख्या को 100 नहीं मानेंगे, तीसरी संख्या को ऐसी वैल्यू माने जो 1/3 आराम से निकले, 1/8। किसी का 1/3 निकालने का मतलब यार 3 से कट जाए, किसी का 1/8 निकालने का मतलब जो 8 से कट जाए। तो क्यों ना हम 3 और 8 से कटने वाला नंबर हम तीसरी संख्या को 24 मान लें। बताओ हाँ या ना। ये 24 मानना आपको आया कि नहीं है बेटा, आना चाहिए। अब अगर आपने ये 24 मान लिया तो देखो 24 का 1/3 बहुत आराम से निकलेगा, 3 × 24 8 आ गया, और 8 1/8 कितना आ गया 3 आ गया। आप यहाँ पे 100 मान लो तब भी आ जाएगा, थोड़ा पॉइंट में आएगा, आंसर सबका सेम आएगा। आप कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 3 इस 8 का कितना परसेंट है, इसको जब आप निकालोगे अच्छे से तो 37 से ही 1/2% आएगा। कुछ बात हजम हुई कि देखो उस क्वेश्चन में 100 से डील कर लिया है, इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन यूज कर लिया, तो ये चीज आपको धीरे धीरे आएगी। एक दिन में नहीं होगा कुछ, धीरे धीरे लेकिन सब कुछ होगा। मैं उम्मीद करता हूं आ रहा है, पक्का 100% आ रहा होगा। बड़ी छोटी सी क्लास है, बेसिक सी क्लास है, और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको नहीं आ रहा होगा। पक्का ना 100%। देख लो आराम से, एकदम बिंदास तरीके से। चले अगला क्वेश्चन कराया जाए आपको। यस सर, कराइए। सब बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, इनमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है कि यार ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं जो अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी चीज है ना। चलिए, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने आया है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 33% अंक लाने वाले विद्यार्थी पास होता है, ठीक है। एक विद्यार्थी 25% अंक लाया, देखो 33% वाला पास होता है, 25% लाओ तो खुलेआम फेल हो, और प्रतिशत में खुलेआम फेल लग रहा है, और आगे लिखा भी है कि 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सच में सिंपल है। तो जब सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखिए एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में 100% रिप्रेजेंट करेगा पूर्णांक को। ये पता किसको बताता है पूर्णांक। भाई साहब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है टोटल मैक्सिमम मार्क्स। अब जो पेपर देने जा रहा है बच्चा, उसको कहा गया कि बेटा इस परीक्षा में अगर तुम 33% ले आओ तो बच्चा पास होगे, लेकिन भाई ने मेहनत नहीं की, कितने आए 24%, तो यार ये बच्चा हो गया फेल। कितने प्रतिशत से फेल हुआ 9%।
कितने परसेंट से फेल हुआ? 9% से ये बच्चा फेल हुआ। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 9% से फेल हुआ। प्रतिशत के हिसाब से 9% से फेल हुआ। नंबर के हिसाब से, परसेंट नंबर के हिसाब से कितने से फेल हुआ? अगर आप देखेंगे यार मैंने एक गलती करी, लाया कितना है? 25% है ना, 25% लाया यार। तो 25 अगर लाया है तो बेटा ये आ जाएगा 8%। कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लेना। तो 8% से वो बच्चा फेल हुआ है। मतलब लाना चाहिए था 33%, लाया कितना है? 25%। प्रतिशत में 8% से फेल हुआ है, नंबर में 24 नंबर से फेल हुआ है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये दोनों बराबर होंगे। ये परसेंटेज फॉर्म में है, ये आपके वैल्यू फॉर्म में है। तो अगर हम बेटा यहां से 100% निकाल दें तो इस क्वेश्चन में 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? मतलब परीक्षा का पूर्णांक 100% है, तो 100% बहुत आसान है निकालना। 1% बराबर 24 को 8 से भाग कर दो, ये 1% की वैल्यू है। एकीक नियम इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और 100 की, भाई 8 को यहाँ पे ले आए, 1% की वैल्यू, 100 की वैल्यू इंटू 100। 8 रुपए में 24 आम, 100 रुपए में कितने आम? वही खेल है कि 8% बराबर 24, तो 100% बराबर कितना? 8 3 का 24। आंसर कितना आ गया? 300। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 300 मार्क्स। नहीं, पक्का 100%? सच बताओ, पक्का है ना? बिल्कुल आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आया हो। ठीक है, जल्दी से सर दूसरा क्वेश्चन बताइए। हाँ यार, ये सिंपल सी क्लास है तो थोड़ा सा हल्का सा लेते रहे फटाफट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। हो सकता है आपने मौखिक ही कर दिया हो, आंसर भी आ गया लोगों का पढ़ते पढ़ते 5 सेकंड 2 सेकंड में। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करके 600 रुपये बचाता है। एक आदमी है 70% खर्च करता है। अब नॉर्मली हम कहते हैं सब छोड़ो, परसेंटेज अगर छोड़ो, नॉर्मली आप बताओ 70% अगर कोई एक्सपेंस करेगा किसी का 70%, तो बचत कितनी होगी? 30%। 30% वो बचाएगा, ये उसकी बचत होगी कि नहीं होगी? 70% अगर खर्च करता है तो 30% बचाएगा, हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं आपने ये मान रखा है 70-30 का सम होता है 100। कहीं ना कहीं ये 100% किसको बता रहा है? बंदे की आय को, बंदे की इनकम को, हाँ या ना? अप्रोच खोलो भाई, अप्रोच खुल गया, दिमाग खुल गया, तुम क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करोगे। अब आप खुद बताओ, क्वेश्चन ने क्या दिया है? 600 रुपए बचाता है। हमारे हिसाब से कितना रुपए बचा रहा है? कितना परसेंट? 30%। भाई मेरे 30% की वैल्यू ही तो 600 है। और क्वेश्चन ने कहा है आय बताओ, तो आय यहाँ पर 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आय को। तो ये 100% वही पुराना मेथड, 1% बराबर 30 से यहाँ चला गया, 600 होल अपॉन 30, 100 इंटू 100। ये लो 20, कितना आ गया? 2000। तो बंदा कितना कमा रहा है? 2000 रुपए बंदा कमा रहा है। इसको आप समझो, 2000 रुपए व्यक्ति कमा रहा है, इसे आप समझ लेंगे। और मैं जानता हूं आपको आ रहा है और आ गया है, बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो 100% देख लो एक बार आप, फिर भी बिल्कुल सुकून से देखो बच्चों, बिल्कुल आराम से देखो। सच में आ गया 100%? गुड, वेरी गुड। तो बच्चों अब मेरी बात को सुनो। अब मैं इतना ही रखता हूँ आज इसमें। सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था। तो आप समझ गए मेरे मैं कैसे बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें नॉर्मल सी थोड़ा सा बताता रहूँगा, 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर, जितने भी लेक्चर होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। फिर हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, बताऊंगा कि बेटा ये टाइप तो ये करना है। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप समझो ये बेसिक्स के मिसलिनियस है, मतलब ये कोई विशेष टाइप नहीं है, ये बस सम्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। जो बच्चा पहली बार देख रहा है भाई सब्सक्राइब करो। क्या है चैनल का नाम? गौरव क्लासेस, ठीक है।
गौरव क्लासेस चैनल का नाम है। गौरव क्लासेस आपको टेलीग्राम पे भी लिंक मिले, टेलीग्राम जो है चैनल वो भी हमारा गौरव क्लासेस ही नाम से है। और लोगो हमारा स्वामी विवेकानंद जी है, जो कि हर एक यूथ के लिए बहुत, कहते हैं ना, बहुत इंस्पायर करते हैं वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो बस आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको अगर समझ में आ रहा है आप इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियोस आप पूरे देखा करो, शेयर करो, लोगों को बताइए आप, है ना। आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे कि नहीं आपने चीज़ें बताई। और कुछ सजेशन के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आप मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से, तो बिल्कुल अच्छे से आप घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा है। और यही के साथ मैं इसी चीज़ के साथ आप सबको गुड बाय, टाटा और जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।